चलो बेटा, आज अपन लोग करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, दुनिया का सबसे मुश्किल चैप्टर, ऐसा लोग कहते हैं, लेकिन मैं ऐसा कभी नहीं मानता। मुझे लगता है ट्रिग्नोमेट्री दुनिया का सबसे प्यारा चैप्टर। ट्रिग्नोमेट्री में प्रॉब्लम कहाँ आती है बेटा, कि एक तो हम लोग फॉर्मूलाज याद नहीं करते हैं और दूसरा कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं समझते हैं। मेरी गारंटी, अगर आप फॉर्मूलाज याद कर लेंगे और कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ लेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री से आसान कोई भी चीज़ नहीं है। सो लेट अस स्टार्ट ट्रिग्नोमेट्री। बेटा पहले कुछ बेसिक फॉर्मूलाज जो आपने क्लास 10th में किए थे। हम जो भी चीज़ करेंगे बिल्कुल बेसिक से करेंगे, इसलिए कोई दिक्कत वाली बात इसमें नहीं होनी चाहिए। कुछ याद करो। पंडित, बद्री, प्रसाद, हर हर बोले। पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये साइन, ये कॉस, ये टेन, कोसेक, सेक और कॉट। सबसे पहले आपने यही चीज़ सीखी थी, जहाँ पर P हमारे पास होता था बेटा परपेंडिकुलर, ये बेस और ये हाइपोटेन्यूज, और इसको अपन मान लेते थे थीटा। तो साइन थीटा होता था P अपॉन H, है ना। कॉस थीटा B अपॉन H, टेन थीटा P अपॉन B, कोसेक थीटा H बाई P, सेक थीटा और कॉट थीटा सबको मालूम है। इसके बाद आपने तीन बहुत प्यारी प्यारी सी आइडेंटिटी की थी, आज तक आपको याद होंगी। साइन स्क्वायर थीटा, अब ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि कॉस स्क्वायर थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है, या कहीं ये पूछ बैठो सर साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्यों होता है। चलो थोड़े से तो इंटेलिजेंट हो आप। इसमें बेटा दूसरी हमने प्रॉपर्टी शायद ये की थी, वेरी गुड। और तीसरी आपने ये की थी, एम आई करेक्ट। इसके बाद बेटा एक चीज हमने और की थी, कुछ वैल्यूज याद की थी, अगर आपको याद हो तो। जीरो डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। और जो कुछ डिग्रीज याद की थी बेटा, ये फंक्शन था साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। और शायद कुछ बच्चों को ये भी पता होगा, इसमें हमें सिर्फ साइन की वैल्यूज याद करनी होती थी, बाकी सब ताबड़तोड़ आ जाती थी हमारे पास। साइन 0, कॉस की वैल्यूज उल्टी चलनी शुरू हो जाती थी, मतलब ये 1 √3/2, मतलब साइन ऐसे और कॉस ऐसे। अगर साइन अपॉन कॉस कर दूं तो टेन आ जाता था, साइन थीटा अपॉन, तो 0/1, और कॉट इसका उल्टा चलता था, साइन और कॉस ऐसे, टेन और कॉट ऐसे, और सेक और कोसेक ऐसे। तो कॉट क्या होगा,
यहाँ से शुरू कर दीजिए। राइट। सेक कॉस का रेसिप्रोकल होता है 1/cos, तो 1 का रेसिप्रोकल और कोसेक उल्टा चला दूं, या साइन का रेसिप्रोकल भी कर सकता हूं। हाँ हाँ मत करना, नहीं आया तो बता देना। बस यही हमने किया था क्लास 10th में, इसके अलावा कुछ और नहीं किया था। फिर आइडेंटिटी आइडेंटिटी कुछ ऐसा डुम 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 किया था, कुछ याद है कुछ? वो तो आइडेंटिटी थी, इन्हीं की तो आइडेंटिटी यूज करते थे। 10 को साइन अपॉन कॉस में कन्वर्ट कर देते थे, साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर लिख देते थे, 10 स्क्वायर को सेक स्क्वायर -1, ऐसी जुगाड़ पानी करते रहते थे उसमें। बेटा वो हो गया। हाँ वो तो हम अभी कॉम्प्लीमेंट्री सप्लीमेंट्री ट्रिप्लीमेंट्री सब करेंगे, उसकी टेंशन मत लो। बेसिक ही आना चाहिए बस अपने को। क्लियर है जी? चलिए, अब सबसे बड़ी बात जो हमने क्लास 10th में की थी, वो हमने की थी ट्रिग्नोमेट्री की लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब 90 डिग्री तक। कहाँ तक? अगर मेरा मन करे साइन 120 डिग्री पूछ लूं, +30, राइट ना? अगर मैं आपसे कह दूं साइन 330 और मैं आपसे कह दूं साइन 3750, बस यही तो सबने आपको गलत सिखा दिया है। सही कह रहा हूं नहीं कर रहा? चलो, तो आज हम जो बात करेंगे, हम बात करेंगे बियॉन्ड लिमिट्स। 90 डिग्री से बात है। कोई मुझसे कह दे साइन 3,60,660, तो मैं वो भी निकाल मारूंगा। करेक्ट? वही अब ट्रिग्नोमेट्री में हमको करना है बेटा। उससे पहले कुछ बेसिक चीज़ें याद रखनी है। ये फॉर्मूला नंबर 4 बेटा याद करना है सबसे पहले, राइट? ये फॉर्मूला 4 हमसे कहता है ये 0 डिग्री, 90, 180, 270 और 360। लौट के बुद्धू घर को आए, जान बची सो लाखों पाए। मतलब 0 और 360 करीब करीब बराबर ही होते हैं, है ना? अब इसको बेटा हमने नाम रख दिया क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट नंबर 2, क्वाड्रेंट नंबर 3 और क्वाड्रेंट नंबर 4। पहले क्वाड्रेंट में सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं। हमने 0 से लेकर 90 तक जितनी भी वैल्यूज की सब पॉजिटिव थी। लेकिन जैसे ही हम ये लक्ष्मण रेखा को लांघेंगे, हम आ जाएंगे सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड में बाकी सारे भाई नेगेटिव। जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आए, बाकी सारी बहनें नेगेटिव। और फोर्थ में आए, बाकी सारे अड़ोसी पड़ोसी नेगेटिव। तो मतलब पहला क्वाड्रेंट ऐसा था जो कॉमन मैंस लैंड बन गई। जो मर्जी आया धर्मशाला की तरह रहे, पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी अच्छी बातें करे और चले जाए, है ना?
जैसे शादी ब्याह में होता है, आमने सामने सब मिलते हैं, अरे बड़ा अच्छे, बड़े अच्छे हैं, फलाना ठीक है ना। और जैसे ही घर बदला है ना, 4 में से 1 लेडी गई तो 3 ही अच्छी रह जाती है, बाकी चौथी में सारी बुराइयां आ जाती हैं। तो जैसे ही घर बदला सबने अपना अपना एक घर ढूंढ लिया। साइन और कोसेक ने सेकंड क्वाड्रेंट, टेन और कॉट ने थर्ड क्वाड्रेंट, और कॉस और सेक ने फोर्थ क्वाड्रेंट। सांप की तरह कुंडली मार के अपने अपने घर में बैठ गए कि यहाँ हम रहेंगे और कोई नहीं रहेगा। तो ये बेटा अपने को बहुत अच्छे से याद रखना है। रखेंगे याद या मुश्किल है कोई? रख लेंगे ना, ठीक है। अब अपने को देखो क्या करना है। जो टाइप 1 क्वेश्चन आएगा मेरे पास, कौन सा? टाइप 1, वो आपसे कहेगा cos x इज इक्वल्स टू -3/5। कोई भी वैल्यू दे देगा अब आपको। फाइंड अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बेटा एग्री? बहुत आसान है, इसमें कुछ है ही नहीं एक्चुअल में। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब ट्राइंगल। ये एंगल कितना था? x। कॉस थीटा जो मेरे पास होता है b/h होता है। क्या होता है? तो ये जो था ये हो गया b और ये हो गया h। करेक्ट है? करेक्ट है। ये 3 लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होती। अब वो यहां पर आपको दे देगा इन क्वाड्रेंट सेकंड। क्या दे देगा? क्वाड्रेंट सेकंड में कॉस क्या होता है? अब देखो ये 3 है, ये 5 है। पाइथागोरस थ्योरम तो आप सबको आती होगी। कितनी होगी बेटा? माइनस कभी लेंगे क्योंकि लेंथ है। तो पाइथागोरस थ्योरम कराऊं या उम्मीद है वो तो आती होगी। वेरी गुड। अब निकालना क्या क्या था अपने को? साइन एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स और कोसेक एक्स। ये बताओ साइन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर 4, हाइपोटेन्यूज 5। टेन एक्स क्या था? पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं कर रहा अभी। पॉजिटिव नेगेटिव की बात ही नहीं करते हैं। पहले सारी दुनिया को समान दृष्टि से देखो, फिर जब मालूम पड़े ये रावण जैसा है तो उसका वध कर डालो। उससे पहले किसी में कमी मत ढूंढो। दूसरा, टेन एक्स क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट एक्स बेस अपॉन परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। ये निकल गया बेटा। हमने प्लस माइनस में कोई भी भेदभाव नहीं किया मेरे बच्चा। अब बेटा हमें क्या ध्यान देना है? अब हमें आना है मेन मुद्दे पे, जिसे हम लोग कहते हैं क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं? अब ये कौन सा क्वाड्रेंट था? सेकंड में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं? साइन और कोसेक। तो साइन को पॉजिटिव कर दीजिए, कोसेक को पॉजिटिव कर दीजिए, मतलब प्लस। बाकी सारे मेरे बच्चा ये हमारे पास आंसर आ गया। 1% भी दिक्कत हो तो मुझे बता दीजिए। मान लूं एक और कराऊं या हो जाएगा? वो गिवन है, वो गिवन है। ईश्वर को अगर मुझे 5 करोड़ की लॉटरी लाके देनी है तो समझ लो गिवन है, वो कहीं ना कहीं से दे ही देगा। और जिस दिन 5 करोड़ की लॉटरी लगेगी मैं रिटायरमेंट, सिंपल सा यूरोप की टिकट कटवाऊंगा, टनाटन दुनिया घूमूंगा, जिंदगी के मजे लूंगा। करेक्ट?
तो ये जो क्वेश्चन है ये ऊपर वाला लिखवा के देगा कि भैया cos x की वैल्यू ये है, अब वो चाहे नेगेटिव दे और चाहे वो, हमें इससे कोई मतलब नहीं। एक और एग्जाम्पल करा ही देता हूँ, थोड़ा सुकून मिलेगा दिल को। 10x इज इक्वल टू बेटा 5/12 इन क्वाड्रेंट 3, फाइंड अदर 5 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। अब देखिए इसमें बेटा हमें क्या करना है मेरे बच्चा, फिर से एक ट्रायंगल, ये क्या हो गया बेटा मेरे पास x, tan थीटा क्या होता है, सिर्फ एक ही बच्चा आवाज दे रहा है यार, बेस, यस। यहाँ क्या लिखूं, यहाँ क्या लिखूं, अब किसको याद करूं, पाइथागोरस थ्योरम, ये कितना आ जाएगा, करेक्ट। अब क्या क्या निकालना है, साइन कॉस सारे निकाल देते हैं, ले यार ये भी क्या याद करेगा, सेक और कोसेक। अब बेटा मुझे ईमानदारी से बताते जाओ जरा फटाफट, साइन एक्स क्या होता है, वेरी गुड। फिर मैंने कहा ये मन को दूषित मत कीजिए, पहले साफ मन से सबकी वैल्यू निकालिए, फिर ढूंढिए कौन कौन से नेगेटिव है। कॉस क्या होगा 12/10, क्या होगा कॉट, क्या होगा सेक, क्या होगा 13/, और कोसेक क्या होगा, कोई दिक्कत। अब हमें क्या देखना है बेटा, क्वाड्रेंट कौन सा था, कौन कौन से पॉजिटिव थर्ड क्वाड्रेंट में, तो यानी कि 10 और बाकी सारी दुनिया जालिम नंबर 1। आसान है पक्का। अब देखिए इतना करने के बाद आप क्या करेंगे, एनसीईआरटी की एक्सरसाइज देन बेटा सेकंड एक्सरसाइज है, फर्स्ट है, सेकंड होगी, अब नई बुक में चेंज हो गया ना, 3.2 है, कौन सी है, क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक आप छाप सकते हैं। दे दूं 5 मिनट, चलो 6 दिए, तुम भी क्या याद करोगे यार, कर दो। चलो बेटा, तो टॉपिक 1 अपना खत्म। अब आते हैं टॉपिक 2 पर। मुश्किल था, आसान था, ईमानदारी से बताना। गुड बेटा, टॉपिक 2 है मेरे पास फाइंडिंग एंगल्स, -∞ से +∞। अब तक हम लोग जो किए थे, हम लोग किए थे सिर्फ 0 से 90 तक। तो इन सारे एंगल्स को हम लोग क्या करते हैं, 5 कैटेगरीज में डिवाइड कर लेते हैं। कितनी कैटेगरीज में, 5। बेटा कैटेगरी नंबर 1 0 से 90, ये आपको लर्न करना है बेटा, इसमें कोई आपकी हेल्प नहीं कर सकता, और आपने लर्न कर रखा है। इनफैक्ट अभी हमने टेबल बनाया था 0 से लेकर 90 तक, साइन कॉस टेन कोसेक सेक और कॉट। बेटा दूसरी कैटेगरी हम बना लेते हैं, $90 से 360। तीसरी कैटेगरी हम बना लेते हैं दिल मांगे मोर, यानी कि 360 से लेके इन्फिनिटी। कहीं तक भी दिल है, कहीं तक जा सकता है ना, क्या फर्क पड़ रहा है। चौथा, कभी कभी नेगेटिव भी लाइफ में आ जाता है,
नेगेटिव एंगल्स। और बेटा पांचवा पाई उर्फ रेडियंस। करेक्ट। ये 5 कैटेगरी में हम इस पार्ट को डिवाइड करेंगे। अब इन 5 कैटेगरी के लिए आपको फिर से छोटे से फॉर्मूले का सहारा लेना पड़ेगा, वो मैं समझा रहा हूं, अच्छे से कर लेंगे बेटा। बेटा किसी भी चीज में 90 डिग्री में कुछ भी प्लस करूं या कुछ भी माइनस करूं, क्या कहा मैंने? कुछ भी प्लस करूं या कुछ भी माइनस करूं तो आप इसको चेंज कर देंगे। क्या करेंगे? ऐसे ही 270 में कुछ भी प्लस या माइनस किया जाए तो इसको भी हम चेंज कर देंगे। किस किस में चेंज करना है? ये नहीं पूछा मैंने, तो चेंज करना है 90 वाले केस में और 270 वाले केस में। 180 और 360 प्लस एक्स और माइनस एक्स सेम रहेंगे, प्लस एक्स और माइनस एक्स सेम रहेंगे। ये आपको याद रखना है। 90 और 270 में चेंज होंगे, 180 और 360 में सेम रहेंगे। मतलब ऑड मल्टीपल ऑफ 90 चेंज, इवन मल्टीपल ऑफ 90 सेम। अब ये सेम सेम जो हम कर रहे हैं इतनी देर से, इसका भी मतलब समझ लेते हैं। साइन हमेशा चेंज होगा बेटा कॉस में, और कॉस चेंज होगा साइन, और सेम है तो फिर साइन का साइन रहेगा और कॉस का कॉस। ये किस में होगा अगर चेंज करेंगे तो? बेटा tan का चेंज करेंगे तो, और कॉट का चेंज करेंगे तो tan। सेक का चेंज करेंगे तो, और कोसेक का चेंज करेंगे तो सेक। और सेम का मतलब साइन का साइन, कॉस का कॉस, tan का tan, एंड डम 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 डी का डी का, है ना? कोई दिक्कत? अब हम क्या करते हैं, काम करते हैं, इसको कर लेते हैं कॉपी। गुड। इसको यूज करते हैं रबड़, दूसरा वाला रबड़ यूज करते हुए हम इन सबको कर देते हैं टाटा बाय बाय अलविदा, है ना? अब हम क्वेश्चंस करते हैं बेटा। केस 1 क्या था? 0 से 90, वो अपन ऑलरेडी कर चुके हैं, दोबारा कराने की जरूरत नहीं है। केस 2 क्या था? 90 से। अब समझना बेटा, हमसे किसी ने कहा साइन 120। अब ध्यान से समझना मेरे बच्चों, 120 का मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, 120 जो है 90 और 180 के बीच में ही आएगा बेटा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको 120 को या तो 90 + 30 लिख दें, या देखो मैं दो ऑप्शंस दे रहा हूं आपको, जो आपका दिल करे उससे यूज कर लीजिएगा। 90 + 30 भी लिख सकता हूं, और कोई दिक्कत किसी को? 90 वाले केस में चेंज होता था, और साइन का चेंज, तो यहां हम लोग बहुत प्यार के साथ लिख देंगे कॉस। और थीटा कितना था? कॉस 30 बेटा कितना होता है? 1% भी दिक्कत? 180 वाले मेथड को मैं अप्लाई करता तो 180 वाले केस में क्या होता है? सेम। और साइन का सेम, प्लस माइनस से कोई फर्क नहीं है। किससे मतलब है अपने को? थीटा से।
साइन 60 कितना होता है मेरे बच्चा? अब देखो मैं अपनी शराफत नहीं छोड़ रहा हूँ, प्लस माइनस की कहीं मैंने बात, पहले मैंने नॉर्मल आंसर निकाल लिया बेटा। अब मुझे आप ये बताओ 120 डिग्री जो होता है वो सेकंड क्वाड्रेंट था, और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है बेटा मेरे पास? तो चाहे हम चेंज करें चाहे हम सेम रखें, कुछ भी करें उससे मतलब नहीं है। मतलब किससे? क्वेश्चन से। क्वेश्चन क्या था? साइन 120, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट का साइन। और वो क्या होता है? तो भैया चाहे ये हो और चाहे ये, मेरे पास आंसर आ गया। 1% भी दिक्कत हो तो मुझे बताओ। जब तक सर करते हैं ना, हर बच्चा ऐसे बोलता है ना सर समझ आ गया सर, और जब खुद करना पड़ता है ना फिर दोस्त से पूछते हैं यार बताइए कैसे आया, और जब टेस्ट में आता है फिर नंबर नहीं आते हैं, फिर तो उस टाइम ना समझ नहीं आया था थोड़ा सा। एक और करते हैं। टेन 300 बेटा, 300 का मतलब 270 से 360 के बीच में यहीं आएगा बेटा 300। तो अगर इससे कनेक्ट करना चाहूं तो 10 270 प्लस 30 करेक्ट। और अगर 360 से कनेक्ट करना चाहूं बेटा, समझ आ गई मेरी बात? अब 270 में क्या होता है और 10 का चेंज क्या होता है, तो यहां क्या लिख दूं? एंगल कितना था? 360 में क्या होता है? सेम। और 10 का सेम क्या रहेगा? एंगल कितना होगा? इस प्लस माइनस से कोई मतलब, इसलिए हमने कहा प्लस करो या एक्स एक्स ही रहेगा। अब कॉट 30 शायद √3 और 1060 भी, ये मेरी शराफत थी, प्लस माइनस से मैंने कोई मतलब नहीं रखा। अब प्लस माइनस पे आ जाते हैं। 300 कौन सा क्वाड्रेंट था? फोर्थ में 10 क्या होता है? तो चाहे कॉट में हो चाहे, इससे मतलब नहीं, हमें मतलब किससे? इससे। अब ईमानदारी से बताना आया या नहीं आया? पक्का? एक बुक दो जरा। चलिए अब एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए हो जाए, बल्कि 2 देता हूं। करेक्ट? कॉस 330 बेटा और कॉट 150। सीधा सीधा अपने को आंसर चाहिए, बस ये ध्यान रखना। सबका आन दो एक बार। कल जो पुराने बच्चे हैं वो आना 8 बजे, तो आपको मैं कॉम्प्लेक्स के मिसलिनियस करा दूंगा, तो आपका कॉम्प्लेक्स हो जाएगा ख़त्म। जो नए बच्चे हैं बेटा आप आना 9:30 कल के लिए।
तो मैं आपको रिलेशंस करा दूंगा जो मैंने इनको कराया है, फिर नेक्स्ट क्लास में हम पहले रिलेशंस ख़त्म कर लेंगे, तो दोनों सारे बैच का रिलेशंस हमारा ख़त्म हो जाएगा रिलेशन फंक्शन, और फिर ऐसे ही करेंगे हम, थोड़ा बैकअप क्लासेस ला के दोनों बैचेस को बराबर ले आएंगे। करेक्ट? हाँ बेटा बताओ कितना आंसर आया? प्लस और इसका कितना का आया? हाथ खड़ा कर दो, सेम आंसर कर रहे हैं अभी। पहले का सही है तेरा? पहले का सही है? पहले भी कर ही रहा है अभी तक कि? चलो तो अब चेक करते हैं कैसे आया बेटा। 330 को लिखा हमने 360 माइनस 30, कुछ भी कर सकते हो। 270 प्लस 60 भी कर सकते थे। अब दो दो नहीं करने हैं, अब क्या करना है, एक ही कर लो कोई भी। तो बेटा ये बताओ 360 में सेम होता है डिफरेंट होता है? तो कॉस का कॉस रहेगा और 30 का 30। कॉस 30 कितना होता है? पक्का? अब ये जो 330 था कौन सा क्वाड्रेंट था? फोर्थ में कॉस क्या होता है? तो आंसर क्या हो गया? पॉजिटिव। बेटा समझ आ गया? अब रुको, 150 को कैसे लिखोगे? 90 प्लस 90 में क्या होता है? चेंज। तो कॉट का चेंज और 1060। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है? सेकंड में कॉट क्या होता है? अब सबका ठीक है? गलती समझ आएगी बेटा तुझे माना अपने? चलो तो बोर्ड पे भी कराता हूँ मैं क्वेश्चन, ध्यान रखियो। हाँ, और मैंने बता रखा है रिटायरमेंट के बाद क्या करूँगा। पीपल के पेड़ के नीचे बैठ के फेस रीडिंग, क्योंकि मैं फेस रीडिंग बड़ी मस्त करता हूँ। फिटजी में 100 बच्चों में से बताया था किसी को समझ नहीं आया। ठीक है? कभी ये मत सोचना कि क्वेश्चन पूछेंगे तो बेइज्जती हो जाएगी। नहीं आया तो बेटा 10 बार पूछ लेना। मैं कई बार बोल चुका हूँ, 3 लोगों की कोई इज्जत नहीं होती, साधु की, भिखारी की और स्टूडेंट की। तीनों एक से होते हैं। सोचो अगर शर्म करेंगे तो कोई भिखारी को भीख देगा? साधु को खाना देगा? और स्टूडेंट जब पूछेगा नहीं, शर्म करेगा, तो टीचर को कैसे मालूम पड़ेगा आया नहीं आया? हर कोई मेरे पीपल के पेड़ के नीचे वाला थोड़ा होता है। इसलिए बेटा बता दे रहे हैं ईमानदारी से, यहाँ 10 बार पूछो कोई दिक्कत नहीं है, शर्म वाली बात नहीं है। लेकिन जब मार्क्स खराब आएंगे और पूरी रिश्तेदारी को मालूम पड़ेगा, अड़ोस पड़ोस को मालूम पड़ेगा, तो बड़ी बेइज्जती वाली बात है। यहाँ सब बाहर के हैं, कोई इज्जत बेइज्जती वाली बात नहीं है। तो नहीं आया तो ईमानदारी से पूछना। करेक्ट? तो टाइप 1 क्या था? 0 से 90 क्या करना था? लर्न। टाइप 2 क्या था? उसमें क्या करना था? क्वाड्रेंट देखना था, प्लस माइनस करना था, सेम या चेंज देखना था, और क्वाड्रेंट के हिसाब से बेटा साइन लगा देना था। एम आई करेक्ट? अब तीसरा केस बेटा, दिल मांगे मोर मतलब 360 प्लस। अब मेरी बात समझना, शर्मा है ना तेरा नाम? पहला नाम भूल गया। सिद्धि। सिद्धि ने यहां से शुरुआत करी, दौड़ 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 यहीं आके रुक गई। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ डिस्टेंस 2πr और डिस्प्लेसमेंट 0। सही कह रहा हूं? और शुद्ध हिंदी में कहूं तो लौट के बुद्धू घर को आए, जान बची सो लाख हो पाए। खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाएंगे, ये सारी मौज मस्ती करके जाएंगे। यही लाइफ है। सही कह रहा हूं? तो यानी कि मेरा कहने का मतलब इतना है, अगर इसको लगा नहीं जिंदगी में भी और कुछ पाना है, ये फिर यहां से दौड़ी, दौड़ 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 दौड़। अब
शून्य से शुरू, शून्य पे खत्म। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है बेटा कि आप 1 राउंड मारो या 100 राउंड मार लो, डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, जहां से शुरू वहीं खत्म होगा। एम आई करेक्ट? तो जब भी 360 से बड़ा कोई भी एंगल आए, क्या है, उसको 360 से डिवाइड कर दीजिए। ये 90 का चक्कर छोड़ दीजिए। 360 से मैं क्यों करा रहा हूं? क्योंकि लौट के वहीं आ जाओगे जहां से शुरुआत हुई थी। तो कितना भी बड़ा एंगल हो 360 से, और कौन सा डिवीजन करना है? लॉन्ग डिवीजन, अपॉन वाला डिवीजन नहीं करना है। मतलब फाइनली वी हैव टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेनेवर नंबर इज बीइंग डिवाइडेड बाय 360। बात समझ आ रही है? एग्जाम्पल लेता हूं बेटा। किसी ने कहा साइन 3750, 360 से बड़ा हो गया बेटा। हमने क्या करना है, कोने में चुपचाप 360 से डिवाइड कर देना है बेटा। 360 1 जा 360, जब भी रिमाइंडर बचेगा तो 360 से कम बचेगा। जब भी रिमाइंडर बचेगा तो 360 से, तो ये 10 जा कर दूं बेटा, पक्का? तो हमें मतलब है सिर्फ रिमाइंडर से, किससे? बाकी इसका मतलब ये हुआ, आप देखना, साइन 10 इंटू 360 प्लस 150। एम आई करेक्ट बेटा? 360 1 जा 360, 0 कॉपी करेगा तो 1 लगाएगा ना उसका, तो यही हो गया बेटा। अब भी हमने कहा 360 का 1 राउंड या 360 के 10 राउंड, बात बराबर है। यानी कि कहाँ, शून्य से शुरू, शून्य पे खत्म। तो फाइनल जो लाइफ में बचा वो आपके कर्म बचे, और वो क्या थे? 150। जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमेशा 360 से कम आएगा, और 360 से कम हो गया तो या तो टाइप 1 हो गई 0 से 90, या टाइप 2 हो गई 90 से 360। हाँ बोलो, क्या लिखेंगे अब इसको? हाँ बोलो, सब लोग मिलके बोलो। साइन 90 प्लस 60। 90 में क्या होता है? चेंज, साइन का चेंज, एंगल cos 60। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा था? सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है? 1% भी दिक्कत? फिर बाद में कहोगे अभी तो कर रहा हूं, अब ये तो हो रहा हूं। देख लो, क्या नाम बताया था? दक्ष। दक्ष कौन थे पता है तुझे? दक्ष कौन थे? पिताजी। गुड। एक एग्जाम्पल और हो जाए। साइन नहीं लेते, अब चेंज कर देते हैं ना। बताओ कौन सा फंक्शन लूं? चलो कोसक लेते हैं इस बार। छोटी मोटी बात तो मुझे करना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं लॉटरी भी कितने की बोलता हूँ? 5 करोड़ की। कम से कम सुकून से तो आदमी चाहिए। क्या करूंगा बताओ, कौन सा टाइप है ये? 360 प्लस। तो क्या करूंगा बेटा? चुपचाप डिवाइड कर दीजिए। कितना करूं बताओ? 5 से कर दूं? भाई डिवीजन तो आता है ना। अब तुम कोविड वाले 10th वाले तो हो नहीं, है ना, कि ऑनलाइन वाले हो। अब मुझे बताओ इसको क्या लिखूंगा?
5 इंटू 360 270। तो क्या हो जाएगा बेटा ये? अब ये टाइप 2 हो गया। कोसेक 270 को 270 प्लस 0 लिख सकता हूं। लिख लेगी। 270 को 270 प्लस 0 लिख दो। अब 270 में क्या होता है? और कोसेक का चेंज और थीटा सेक 0 कितना होता है? अब ये 270 क्वाड्रेंट कौन सा, इसलिए मैंने क्वेश्चन दिया है आपको। ये बॉर्डर लाइन है बेटा। ये है कॉर्पोरेट वाली लड़की, इतनी भाई फाई भाषा यूज करती है ना। रिफ्लेक्शन बता कैसे? ऐसे बच्चों में बोलता हूँ ओवरलोडेड ट्रक, इतनी चीज़ें दिमाग में लोड करके रखती है। 90 कौन से क्वाड्रेंट में? कौन से में? 90 क्वाड्रेंट की जरूरत क्यों नहीं है? देखो कि मैं 90 प्लस कर दिया तो सेकंड क्वाड्रेंट पहुंच गया, और 90 माइनस कर दिया तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पहुंच गया। अब बता रिफ्लेक्शन। चलो मिलियंस ऑफ फॉर्मूलाज, लैक्स ऑफ डेरिवेशंस मैथ्स में होता है ना, फिर भी क्या कहते हैं? लेट द नंबर बी एक्स एंड लेट द नंबर बी वाई। इतना होने के बाद भी हम लेट करके चलते हैं मैथ्स को कि चलो भाई मान लेते हैं, कोई बात नहीं है। तो आप कुछ चीज़ें बेटा मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 में सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती है, ध्यान रखना। 0 से 90 तक सारी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं। और कौन सी वैल्यूज पॉजिटिव होती हैं? फर्स्ट क्वाड्रेंट की। तो बेटा 90 हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मानिएगा, करेक्ट। 180 बेटा सेकंड क्वाड्रेंट में मानिएगा। 270 थर्ड क्वाड्रेंट में मानिएगा। और बेटा 360 फोर्थ क्वाड्रेंट मानिएगा। इस चीज़ को याद रख लीजिए। आप मेरी बात समझ गए बेटा? तो अब सेक 0 कौन सी? 270 कौन सा क्वाड्रेंट है? और थर्ड में सेक क्या होता है? आ गई मेरी बात समझ? नहीं आई? अब कोई कन्फ्यूजन तो नहीं है? तो हम ये छोटी चीज़ को याद रख लेंगे। हमने हर किसी को एक एक क्वाड्रेंट दे दिया। 90 को फर्स्ट पकड़ा दिया, 180 को सेकंड, 270 को थर्ड और 360 को फोर्थ। अच्छे माँ बाप की तरह से संपत्ति का अच्छे से बंटवारा कर दिया। अब तुम साले कुछ भी करते रहो। सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ? चलिए एक और दो। कौन सा 0 हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट बेटा? लॉजिक समझो। 0 से 90 तक हर वैल्यू पॉजिटिव, तो 0 कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अगर ये फोर्थ में होता तो सिर्फ कॉस और सेक पॉजिटिव होते ना। तो जो उसने करा हमने उसी के जवाब उसी के तरीके से दे दिया, करेक्ट? एग्री करते हो? एक एग्जांपल और कराऊं? फंक्शन आप बता दो। चलो इस बार 10 ले लेते हैं। एंगल भी तुम ही बता दो भैया इस बार। बेटा देखो एंगल वो लेना पड़ेगा जिसका प्लस वाला रिमाइंडर जो है उसकी वैल्यू मालूम हो, है ना? नहीं तो क्वेश्चन पॉसिबल नहीं होगा। बताओ 1080 तो 0 वाला ही हो जाएगा। ऐसे कर लेते हैं। चलो है बेटा, इसके आगे
लगा लो बेटा, बट रिमाइंडर वो होना चाहिए जो मल्टीपल हो बेटा, इसलिए उसका नहीं दे रहा हूँ मैं। रिमाइंडर वही होगा 0, 30, 45, 60 और 90। इसका करो, डन। जरा बताओ क्या लिखा है इसको। क्या लिखूंगा बेटा इसको। 1060 क्या होता है, क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा ये, 60 डिग्री क्योंकि फर्स्ट है, फर्स्ट में 10 क्या होता है, ऑल पॉजिटिव। बेटा हमें सिर्फ इससे मतलब, जो बचा ना रिमाइंडर वो 60 है, 60 फर्स्ट क्वाड्रेंट है और फर्स्ट में सारे पॉजिटिव होते हैं। कंफ्यूज नहीं होना है बेटा बिल्कुल भी। चलो, तो केस 1 क्या था, कैसे करते थे, लर्न। केस 2 क्या था, 90 to 360, कैसे करते थे, क्वाड्रेंट के हिसाब से ब्रेक कर लेते थे, सेम चेंज। तीसरा क्या था, 360 प्लस दिल मांगे मोर, तो उसे कैसे करते थे, 360 से लॉन्ग डिवीजन, जो भी रिमाइंडर आया वो मेरा आंसर। तो वो कन्वर्ट हो जाएगा टाइप 2 या टाइप 1 में, 1 या 2 में, जब भी 3 डिवाइड कर लेंगे उसके बाद। चौथा केस आ गया बेटा। अब देखो, जब आप स्कूल टीचर्स के साथ या कुछ ट्यूशन्स में कराओगे तो आपको बड़ा अच्छा अच्छा घुमाएंगे कि -180 मतलब 0 से शुरू करो, नीचे लेके आओ, फिर -180 पे आ जाओ, तो एक्चुअल में वो +180 आ गया। कुछ लोग ना बड़ी बड़ी बातें करने में मज़ा आता है, जैसे हम दिल्ली को लंदन बना देंगे, है ना, तो ऐसी बातें करी जाती हैं। तो अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे, हम तो वही काम करेंगे जो हम कर सकते हैं। तो मैंने एक छोटी सी बताई, बस मुझे एक बात बता देना आप, 0 से कम, नेगेटिव का मतलब 0 से कम, ये मतलब हुआ। और जैसे ही 0 से कम आऊंगा तो मैं आ जाऊंगा कैसे, इसको ऐसे ऐसे कर देते हैं, फोर्थ क्वाड्रेंट, करेक्ट। फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन कौन से पॉजिटिव होते हैं, इसका मतलब आपको बस ये याद रखना है, कॉस या सेक हो तो नेगेटिव साइन के लिए आप हाजमोला खा लीजिए। क्या कर लीजिए, हाजमोला खा लीजिए। हाजमोला खाने से क्या होता है, सब पच जाता है। तो जो माइनस का साइन था वो पच गया, जैसे कभी था ही नहीं। किस में, कॉस और सेक में। कॉर्डिनेट सब भूल जाइए, छोटी चीज याद कर लीजिए, है ना। क्या याद करना है, छोटी चीज याद रखनी है, कॉस और सेक। राइट और रॉन्ग, तो कॉस और सेक में कभी भी नेगेटिव आए तो हाजमोला खा लीजिए और नेगेटिव साइन को एब्जॉर्ब कर दीजिए। बाकी किसी में भी, किसी का मतलब साइन, कोसेक, सेक, हाँ ये बात तो सही कह रहा है, टेन और कॉट, इसमें कभी भी आए तो नेगेटिव साइन को गेस्ट बनाइए और बाहर ले जाइए कि भैया आप गेस्ट, मेहमान, उससे को भैया आप बाहर बैठो, हम ये थोड़ा सोफा वोफा साफ़ कर लें, बिस्तर से साफ़ कर दें। कोई आता, मम्मी कहती है सब फैला रखा है, गेस्ट आ रहे हैं, थोड़ा साफ़ कर लो। तो कोई गेस्ट आ जाए, उससे कहा आप बाहर रुको, मैं ज़रा घर वर साफ़ कर लूँ,
उसके बाद आप अंदर आ जाइए। तो कभी भी इनके साथ माइनस आए तो आप उसको बड़ी श्रद्धा के साथ, नहीं श्रद्धा के साथ ही भेजेंगे, उनको बड़े आराम से जो है बाहर बिठाइए, अंदर अपना सॉल्व कीजिए सब कुछ। जब सॉल्व हो जाए तो उससे कहिए वेलकम सर। बात समझ आ गई? एग्जाम्पल दूंगा, ज़्यादा बेहतर समझ आएगा। देखो बेटा, एक किसी ने दिया कॉस का -300 और एक किसी ने दिया साइन का -300। माइनस एंगल है, माइनस एंगल है। कॉस और सेक में माइनस साइन क्या होता है मेरे बच्चों? एब्जॉर्ब। कॉस और सेक फोर्थ क्वाड्रेंट है ना, फोर्थ में कॉस और सेक पॉजिटिव थे, भूलने की जरूरत ही नहीं है। एब्जॉर्ब का मतलब जैसे कभी था ही नहीं। इसका मतलब बेटा अब मेरे पास दोनों क्वेश्चन नॉर्मल हो गए। कॉस 300 होगा, मैं तो 360 करूंगा। 360 में सेम होता है तो कितना होगा बेटा? कॉस 60 शायद 1/2। अब 300 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में कॉस क्या होता है? अब ध्यान रख लेना बेटा, अगर ये मान लो मेरे पास 150 होता है तो मैं फिर नेगेटिव लिखता, मतलब इस माइनस से कोई इम्पैक्ट अब है नहीं, ये माइनस यहीं ख़त्म हो गया और ये मेरे पास फ्रेश क्वेश्चन हो गया जिसे मुझे सॉल्व करना है। साइन भी, क्वाड्रेंट भी, सेम भी, चेंज भी, सब इसको लेके चलना है मेरे बेटा। दोबारा समझ लो, कॉस में माइनस आया, एब्जॉर्ब कराया, अब ये मेरा क्वेश्चन बन गया। फिर जैसे नॉर्मल सॉल्व करता हूँ, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3, वैसे सॉल्व करना है, वैसे क्वाड्रेंट, वैसे ही साइन, सब कुछ वैसे ही लगना है। अब जैसे यहाँ देखो माइनस बाहर था बेटा, अब हमारा मतलब इससे, इस माइनस से कोई मतलब नहीं है। तो साइन 300 कैसे सॉल्व करोगे बेटा? साइन 360 माइनस 60, साइन 60। इतनी बात समझ आ गई बेटा? अब मैं मेहमान को, अभी नहीं, ये 300 कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ में साइन क्या होता है? तो ये नेगेटिव। अब देखो मैंने इस माइनस से कुछ नहीं किया, मेहमान बाहर ही बैठे हुए हैं अभी तक। जब मेरा फुल एंड फाइनल आंसर आ गया, अब मैं कहा भैया आप अंदर आ जाओ। तो तुम भी साले नेगेटिव थे, हम भी नेगेटिव थे, तो कट के क्या होगा बेटा? ये मेरे पास आंसर आएगा। अब नहीं आए ईमानदारी से बता दीजिए। अब देखिए हर चीज में पुरानी चीज यूज होती जा रही है, हो रही नहीं हो रही है? एक क्वेश्चन दूं, चलो। सेक -150 और 10 माइनस का 300। सेक क्वेश्चन क्या था? तो जो क्वाड्रेंट साइन देखेंगे वो सेक का ही देखेंगे, चेंज सेम से कोई मतलब नहीं है मेन क्वेश्चन पे। सबका होने दो। अब मैं, मेरा मन कर रहा है, मेरा मन तो बहुत कुछ करता है, मन की कोई लिमिटेशन थोड़ा होती है। हो गया। अब मेरा मन कर रहा है किसी भी एक बच्चे को बोर्ड में बुलाऊं और उससे सॉल्व करा लूं।
अब देखो देखो, हाथ ला के देखो यहाँ पे, कुछ लोगों की तो हार्ट बीट बढ़ गई होगी, है ना। और कभी ध्यान देखना, नया मुर्गा खाने बड़ा मजा आता है, नया मुर्गा खाने बड़ा मजा आता है। मतलब जो नए नए बच्चे आते हैं उनसे पूछने में सबसे ज़्यादा मजा आता है। तो अब मुझे बताओ, अब देखो नए वाले की धड़कन तो पक्का और तेज हो गई होगी। चलो, पर पहला चांस मैं आपको देता हूं, कौन कौन बच्चा बोर्ड पे आके कर सकता है इस क्वेश्चन को? अरे वेरी गुड, शाबाश। अब बेटा ये बच्चा करेगा बोर्ड पे आके। अब हाथ खड़ा नहीं करेगा तो फंसेगा तो है ही है। दोनों करने हैं, पहले एक कर दे चल। आपको कमाल की बात बताता हूँ, हमारी स्कूल प्रिंसिपल जो होती है वो इंग्लिश पढ़ाती थी और बहुत ही खड़ूस थी। अब तो निकल ली होगी तो सुन ले तो कोई बात नहीं है। बच्चों को मारती बहुत थी। मैं अकेला क्लास में ऐसा बच्चा था जो उससे कभी नहीं पिटा। उसका रीज़न बताओ क्या था? आप सोचो मैं पढ़ाई में बड़ा अच्छा था? नहीं, ऐसा नहीं था। वो जब भी कुछ पूछती थी मैं कहता था मैम आई विल गिव द आंसर, तो उसे लगता था इसे आता है पक्का, तो मुझसे पूछती नहीं थी। टीचर मुझे उससे पूछता है जो डर रहा होता है, हाथ खड़ा नहीं कर रहा होता है। समझ रहा बात को? मैं हमेशा ऐसे करता था। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। 3-4 महीने बीत गए यार, अच्छे अच्छे बच्चे थे मेरी क्लास में, मैं डब्बा थोड़ा था। 3-4 महीने बीत गए बड़े सुकून से। 4-5 महीने के बाद उसने एक दिन पूछ लिया, जैसे तू कह रहा है किसी और ने हाथ खड़ा नहीं किया। बोली ओके आदर्श स्टैंड अप। मैंने कहा मैम इस आंसर विल बी। बोले ओके 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 सिट डाउन सिट डाउन। कॉन्फिडेंस था। तो जब भी 2 बार उसने मुझसे पूछा, मैं ऐसी जोर से बोलता तो लगता है सब कुछ आता होगा। मैं कहती ओके ओके सिट डाउन सिट डाउन सिट डाउन। अगले 2 महीने और बीत गए। अब 2 महीने के बाद बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी? एक दिन उसने फिर पूछ लिया। मैं कहा मैम दिस आंसर विल बी दिस दिस दैट दैट दैट। बात ही नहीं था आंसर। बोली नो नॉट एट ऑल। मैंने कहा यस मैम दिस विल बी द आंसर। बोले यू स्टूपिड सिट डाउन। मैं बैठ गया। फिर उसने अगले दिन पूछ लिया। तो ऐसा 3-4 बार हुआ। वो पूछती और मैं बोलता, मेरा आंसर गलत होता। तो उसने मान लिया गधा है साला, इसको आता वाता कुछ भी नहीं है, ये ऐसे ही हाथ खड़ा करता रहता है। तो अगले 4 महीने और बीत गए। तो पहले 4, बीच के 2 और अगले 4। साल खत्म हो गया, प्रिंसिपल रिटायर हो गई, जय श्री राम, काम खत्म हो गया। इसलिए कभी भी कुछ भी करो तो कॉन्फिडेंस के साथ। जब भी सर पूछे कौन आंसर देगा तो आई विल गिव द आंसर। याद रखना मेरी बात को। चलो, मतलब मैं सिर्फ मैथ्स नहीं सिखा रहा, मैं बहुत कुछ सिखाता हूँ यहाँ पे। बोर्ड पे लिखना सिखा रहा हूँ। अगर इंजीनियर नहीं बन तो टीचर ही बन जाना। सबसे पहले मैंने माइनस साइन को एब्जॉर्ब करा दिया सेक और कोसेक के साथ। अब 180 में सेम रहता है सेक 30। सेक 30 कितनी डिग्री होता है? 2। देख तेरी हेल्प भी करा रहा हूँ साथ साथ, तब बाहर मुझे तो जाके कुछ पार्टी वार्टी दे दियो। अब क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा? 150। सेकंड में सेक क्या होता है? पक्का यही आंसर है? सोच ले, मन ने तो गलत लग रहा है भाई। आखिरी बार पूछ रहा हूं, पक्का? चल जा, गुड बेटा। सबको समझ आ गया? इसका नए बच्चों से पूछते हैं यार, क्या बात है। मैं समझाता हूं, आ जा बेटा। माइनस को बाहर ले लिया। बेटा 360 में 360 300 ना बेटा। तो 360 में 300 माइनस 60 तो आएगा ना। ना ना, सीधा यहाँ लिख 300 इक्वल्स टू 360 माइनस 60।
समझ, क्योंकि 300 है, अगर यहाँ लिखेगी तो 3 खाली 60 बचेगा, तो हमेशा 300 माइनस 60। कोई नहीं कोई नहीं, गुड, 1060 शाबाश, ठीक है। ये आंसर सही है या गलत है बताओ? थोड़ा सा गलत है, थोड़ा सा। तू बता क्या गलती है? 300 कौन सा क्वाड्रेंट है बेटा? फोर्थ, और फोर्थ में क्या होता है? नेगेटिव। अब ये माइनस बाहर भी चल रहा था एक, गुड, चलो वेरी गुड, समझ आ गया बेटा सबको? कोई थॉमस एडिसन, उसकी स्टोरी बाद में बताऊंगा, बट फिलहाल कोई थॉमस एडिसन जिसको समझना आया हो, आ गया सबको समझ? चलो, तो अब हमने बेटा केस 4 भी कर लिया। क्या था? तो केस 1, केस 2, केस 3, केस 4, अब क्या बचा? केस 5। बेटा सेक में माइनस एब्जॉर्ब हो गया पहली चीज, कॉस और सेक में एब्जॉर्ब। अब 150 लिखा, 180 माइनस 30, 180 में सेम रहता है, दैट इज सेक 30, सेक 32/√3। अब ये क्वाड्रेंट कौन सा है बेटा? और सेकंड में सेक क्या होता है? फिर तो कंफ्यूज हो रही है, तूने माइनस एब्जॉर्ब करा लिया। अब ये तेरे पास क्वेश्चन बन गया, मुझे बताइए 150 कौन से क्वाड्रेंट में है? उसका हमें कुछ नहीं सोचना बेटा, नहीं तो टीचर जो समझाएगा ना वो कंफ्यूज करता है। वो कहता है -150 लेके आऊँगा नीचे तो थर्ड क्वाड्रेंट आ जाएगा, थर्ड में सेक। आप देखो ना, यहाँ से 150 डिग्री वापस चलूँगा नेगेटिव, तो आप कौन से क्वाड्रेंट में आ जाओगे? फिर वो थर्ड का साइन सिखाएगा आपको, थर्ड में सेक क्या होता है? नेगेटिव। तो आंसर क्या आना चाहिए? अपना भी क्या आ रहा है, पर हमने ये सब चीज़ें नहीं सीखी, अपने आप ऑटोमेटिक आंसर आ जाएगा बेटा। हम किसकी बात कर रहे थे? आप देखो, अब वो आपसे क्या देगा? फाइंड द वैल्यू ऑफ sin 5π/3 बस, इतना सा क्वेश्चन है। मतलब अब जो एंगल देगा वो पाई की टर्म्स में दे देगा। किसकी टर्म्स में दे देगा? आपने को बिल्कुल नहीं घबराना है, एक छोटी चीज फिर से याद कर लेनी है, पाई इज इक्वल्स टू, बस ये याद रखना है। जैसे आप ड्राइविंग का कभी टेस्ट लाइसेंस बन गया आपका? नहीं बनाना है अभी। जब ड्राइविंग का लाइसेंस बनेगा तो एक टेस्ट होता है उसका, और उसमें 208 साइन होते हैं। ये नो पार्किंग, ये स्टॉपिंग, ये रेड क्रॉस लाइन है ना, होते हैं ना? हाँ, लेकिन हमसे 3 साइन सीखते हैं। लाल बत्ती हो तो नहीं, पुलिस वाला देखो है तो नहीं है, अगर नहीं है तो भाग जाओ, है ना? यही सीखते हैं ना हम लोग। किसी को ठुक जाओ तो सोचो मत, फौरन भाग जाओ, है ना? यही है ना, यही सीखते हैं ना हम लोग। हाँ चलो, तीसरा साइन फिर कभी बताऊंगा। sin 5π/3, तो जब भी पाई आ जाए तो आप उसको 180 लिख दीजिए। क्या कर दीजिए? तो बेटा ये आ गया साइन, ये आ गया 5, ये आ गया 180, और ये आ गया 3। तो बेटा 60 से कट गया मेरा बच्चा, कितना हो गया? अब जब आपके पास ऐसा कुछ आ जाएगा तो या तो टाइप 1 या टाइप 2 या टाइप 3 या टाइप 4। तो इसको क्या लिखूंगा बेटा? मैं हमेशा ना 360 यूज करता हूँ, सेम रहता है ना, सेम में बड़ा मजा आता है। क्वाड्रेंट कौन सा था? तो साइन कौन सा डाला मैंने? समझ आ गई बात? पक्का है? तो पाई से कभी भी घबराने की जरूरत नहीं है। एक और करते हैं, मान लेते हैं कॉस -2π/3 बेटा।
सबसे पहले क्या करूं, एब्जॉर्ब करा देते हैं, ये सबसे पहला काम है बेटा। तो ये क्या हो गया, अब पाई की वैल्यू कितनी बेटा, अपॉन कितना हो गया बेटा, अब ये कौन सा टाइप हो गया, क्या करूंगा, 90 में क्या होता है, कॉस का चेंज साइन 30, कौन सा कॉन्स्टेंट है, तो मतलब 1%। हाँ मेरे बच्चा फिर वही गलती कर रहे हो, हमें किससे मतलब है, साम दाम दंड भेद, तो सिर्फ क्वेश्चन को भेद, क्वेश्चन से मतलब है, वो कन्वर्ट हो वो सेम हो, हमें कोई मतलब नहीं है, कोऑर्डिनेट किसका देखना है, क्वेश्चन। एग्रीड, पांचों केस क्लियर। अब बेटा कुछ इसकी प्रैक्टिस करेंगे, अगर आप कभी फ्यूचर में भी मान लीजिए सर की वीडियो देखते हैं, कोई भी बच्चा, सबके लिए बोल रहा हूँ, जब भी आप वीडियो देखें तो इसको 3 घंटे की मूवी की तरह ना देखें कि वाह वाह अरे वाह मज़ा आ गया, स्पीड डबल कर दो, कोई बात नहीं समझ तो आ ही रहा है, चकाचक है ना, ऐसा करते हैं बच्चे, ऐसा कभी ना करें। अगर सर ने यहाँ तक समझाया और सर ने कहा एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 11 तक, 2 होगी बेटा शायद, है ना, ये 10 ही क्वेश्चन हैं पक्का, चलो कितने ही हो, अब 10 तक कर लो। क्वेश्चन नंबर 6 से लेके बेटा कहां तक, 10 तक। तो आप इस वीडियो को यहां पर पॉज कीजिए, ये 5 क्वेश्चन अच्छे से कीजिए, फिर उसको आगे कंटिन्यू कीजिए। इस बात को मेरी हमेशा याद रखिएगा, ये नहीं कि हाँ हाँ समझ आ गया, जब समझने में और करने में बहुत अंतर होता है, समझ रहे मेरी बात को। हाँ आप पहले ऐसे कीजिए फिर आगे कंटिन्यू कीजिएगा वीडियो को। डन बेटा सबका, 9th वाले का क्या होगा आंसर, उसका 9th क्या था बेटा, एक बार साइन पाई बाय बेटा माइनस को बाहर ले जाओ बच्चा, यस सर, 11 पाई बाय 3 कितना हो गया, 660 को 360 डिवाइड करेगी 300। अब साइन 300 कौन से क्वाड्रेंट में है, फोर्थ में साइन क्या होता है, नेगेटिव, और बाहर क्या था माइनस, तो क्या हो गया शायद √3/2, यस सर, 360 प्लस 60 माइनस 60, यस सर। साइन 60 कितना हो गया प्लस, देखिए क्वेश्चन क्या था 300 था ना, और 300 कौन से क्वाड्रेंट में बेटा, और फोर्थ में साइन क्या होता है, और भाग क्या था नेगेटिव नेगेटिव, तो जब घनघोर डिप्रेशन में हो तो दूसरे डिप्रेस्ड आदमी से मिल लो, दोनों ही पॉजिटिव हो जाओगे। देखो जब अपनी स्थिति से दुखी हो ना आदमी, तो अपने से नीचे वाली स्थिति देखा करो, खुश हो जाओगे, और जब अपनी स्थिति बहुत खुश हो ना, तो अपने से ऊपर वाला देख लो। आपको बहुत कमाल की बात मालूम है, अगर आपके घर में रेफ्रिजरेटर है, क्या है, तो आप वर्ल्ड के टॉप 25% अमीर आदमी में आते हैं। आज भी दुनिया में 75% लोग घर में रेफ्रिजरेटर नहीं। अगर आप 1 लाख रुपए आपके पास है तो आप
करोड़ हैं, कितने हैं करोड़, तो आप टॉप 1.5% में आए। है ना कमाल की बात। चलिए डन, पक्का। चलिए अब हम थोड़ा सा बेटा अब इसके बेस पे, तो बेटे इसकी तो बैटरी जाने वाली है। अब हम क्या करेंगे, दो एक क्वेश्चंस और इसके बेस पे करते हैं। जैसे मुझे एक बात बताओ, मन कर रहा है पूछने का तो पूछ लेता हूं। साइन स्क्वायर 30 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालोगे? पहले आप साइन 30 निकालते हैं और उसका स्क्वायर कर देते हैं, करेक्ट है? शायद कुछ ऐसे। 1% भी दिक्कत हो तो मुझे बताइए, कोई दिक्कत नहीं बेटा इसमें। अब आपको वो क्वेश्चन क्या देगा, 2 साइन स्क्वायर 5 पाई बाय 3, अब समझना मेरी बात को बेटा, प्लस 10 स्क्वायर पाई बाय 4, कुछ भी ऐसे दे देगा। हमें बिल्कुल भी घबराने की जरूरत, 2 बेटा अपनी जगह, साइन 5 पाई बाय 3 का बेटा स्क्वायर, और यहां बेटा आप 2 अपनी जगह बेटा, आप कह रहे तो लगा देता हूं। 5 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी अपने को आती है बेटा, पाई बाय 3 बोले तो 60, 60 इंटू 5, मतलब क्या किया उसने, कई सारी चीजों को मिला के दे दिया। और हमें घबराना नहीं है, एक एक करके सबको सॉल्व करते जाना है। साइन 300 कितना होगा ये बताओ? साइन 60, इतना शॉर्टकट तो अब आपको आ गया। साइन 60 बोले तो माइनस रूट, क्योंकि 300 कौन से क्वाड्रेंट में है? 4th में। आ गई बात? और ये तो 1 ही रहेगा। तो मेरे पास जो फाइनल आंसर है बच्चा वो क्या हो गया, 2 इंटू 3/4 प्लस 1, 3/2 प्लस 1। कहीं दिक्कत हो 1% तो बताइए। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर से हम पॉज करेंगे इसको। एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 4। मैं फिर आपसे बोलता हूं, रेगुलर वीडियो नहीं देखनी है, यहां आके स्टॉप करना है, पॉज करनी है वीडियो, ये 4 क्वेश्चंस करने हैं, फिर आगे चलना है। सैम को बता दियो कैसे करना है। अब और प्रूव वाले हैं सारे। अब देखो, पहला क्वेश्चन था हमने एक एक करके किया, फिर अभी जो 4 क्वेश्चन हमने किए वो हमने किए मिक्स कर दिया उसने, और आप लोगों को भगदड़ मच गई, जबकि भगदड़ वाली कोई चीज़ नहीं थी। कोई वैल्यू गलत पुट कर रहा है, इसे कहते हैं प्रेशर, कि भाई 4-5 चीज़ थी, स्क्वायर भी था, ये भी था, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसका काम है आपको प्रेशर देना, और आपका काम है उसको थोड़ा सा हैंडल करना। मुश्किल होता है मैं जानता हूँ, पर क्या करें, कोई और चारा भी नहीं होता है, लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाता है। बुक दे बेटा, थोड़ा सा एडवांस और करते हैं इसको। देखो एक टाइप का क्वेश्चन और देखते हैं। जैसे मान लो बेटा वो आपसे कहेगा कॉस पाई प्लस एक्स, कॉस ऑफ माइनस एक्स, साइन ऑफ पाई माइनस एक्स, और कॉस ऑफ π/2 प्लस एक्स इक्वल्स टू बेटा प्रूव करना है कॉट स्क्वायर एक्स। वो हो सकता है प्रूव करने को ना दे, सॉल्व करने को भी दे दे, पर एक कहावत है, हिम्मत मर्दे मदद खुदा। हिम्मत मर्दे मदद खुदा, मतलब वो ईश्वरी उन्हीं की मदद करता है जो खुद अपनी मदद करना जानते हैं। अब हमें इसमें भी घबराना नहीं है। धीरे 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 धीरे, हमारे मुंह में कितने दांत होते हैं पता है?
32। और आयुर्वेद कहता है कि एक खाने को 32 बार चबा के तब खाना चाहिए। आप लाइफ में कभी बीमार नहीं पड़ेंगे, कभी मोटे नहीं होंगे, करके देख लीजिएगा। और ये साइंटिफिक रीज़न है इसका। जब आप 32 बार चबाएंगे तो खाना यहीं पे आके चब जाएगा। जो सलाइवा होगा हमारा, वो सलाइवा सबसे ज़्यादा डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं उसके अंदर, बायो के स्टूडेंट हो गया आपको, वो उतनी बार अंदर जाएगा तो फूड का डाइजेशन बहुत बढ़िया होगा। और जो आप 4 रोटी खाते हो ना, 32 बार चबाने के चक्कर में 2 में दांत दर्द कर जाएंगे, या हाँ चलो ठीक है बहुत खा लिया और नहीं खा रहे हैं, तो आप खाओगे भी कम। तो यहाँ भी हमें क्या करना है, बड़ा चबा चबा के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। सबसे पहली चीज़ पाई। पाई का मतलब 180 बेटा। तो मैं क्या करता हूँ, कॉस 180 प्लस एक्स, कॉस माइनस एक्स, ठीक है बेटा, साइन 180 माइनस एक्स, और कॉस, कोई दिक्कत है मेरे बच्चों इसमें? अब देखना बेटा 180 में क्या होता है, पहले सेम या चेंज? 180 में सेम रहता है, और कॉस का सेम, और एंगल क्या था, एक्स। कहीं कोई दिक्कत है? अब 180 प्लस, जैसी लक्ष्मण रेखा क्रॉस करी 180 से प्लस किया, तो आप कौन से क्वाड्रेंट पहुंच गए, थर्ड में। कॉस क्या होता है? अब देखो मैं बाकी सबको बिल्कुल नहीं देख रहा हूं, मैं सिर्फ इसी पे ध्यान केंद्रित कर रहा हूं। तो कितना हो गया, 1% भी दिक्कत हो बताना मुझे। अब इस पे आता हूं, कॉस में माइनस साइन क्या होता है, माइनस साइन क्या होता है, एब्जॉर्ब। किस किस में होता है? तो ये हो गया कॉस, क्योंकि 90 कुछ था ही नहीं। अब आगे चलता हूं बेटा, 180 में क्या होता है, सेम मतलब है ना, तो साइन का साइन रहेगा बेटा, और एंगल कितना था, एक्स। 180 माइनस मतलब 180 से कम, जैसे कम आऊंगा तो सेकंड क्वाड्रेंट। और सेकंड में साइन क्या होता है, 1% दिक्कत मेरे बच्चों। ये क्या है बेटा, फिर गलती, पहले चेंज, हाँ 90 में क्या होता है, तो कॉस का चेंज। अब क्वाड्रेंट देखो 90 प्लस, प्लस का मतलब सेकंड, सेकंड में कॉस क्या होता है, तो बेटा ऊपर कितना हो गया, माइनस का कॉस स्क्वायर एक्स, नीचे क्या हो गया, माइनस का साइन स्क्वायर एक्स। माइनस माइनस काट दूं, कितना मुश्किल था है? मुश्किल नहीं था, उसने 4-5 क्वेश्चन इकट्ठे दे दिए, तो हमने कुछ नहीं किया, हमने एक एक करके सॉल्व कर लिया बस। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यहाँ क्या आती है, 30-60 नहीं थे, हमें आदत पड़ी है 30-60 की, यहाँ उसने दे दिए एक्स वाई, पर बात तो हमारे लिए सेम ही होनी चाहिए थी ना बेटा, अब भी नहीं आई बात। अब आप देखो, सेम आप देखोगे तो एनसीईआरटी की 3.3 का क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9, कौन कौन से बोला बेटा मैंने, क्वेश्चन 8 और क्वेश्चन नंबर 9, और बेटा हाँ 8 तो मैंने करा दिया बेटा, सेम चीज। 9 आप ट्राई करेंगे।
तो बेटा आज के लिए इतना ही करेंगे, ये क्वेश्चन कर लो, अभी नहीं आया बोर्ड पे बता दूंगा, फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। चलो